आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कश्मीर में नौजवानों से बात करने के बजाय वो लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ वार्ता करने की बात करते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को अलगाववाद को बढ़ावा देने का, समर्थन करने का इरादा है? जिन लोगों ने आतंकवादी घटनाओं में योगदान दिया, पत्थरबाज थे, क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते उनको सरकारी नौकरी में बहाल करके फिर दहशत का एक माहौल लौटाना चाहती है? भाजपा की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर निशाना साधते हुए पूछा है कि क्या सत्ता के लालच में कांग्रेस आरक्षण के विरोध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अलगाववाद के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे का समर्थन करती है। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता के लालच में गठबंधन किया है। उन्होंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये घोषणा की है कि वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 दोबारा वापस लाकर जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश भर में अशांति का माहौल लाने का दुस्साहस करेगी। क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारत ने और भारतीयों ने अपने राष्ट्रीय संकल्प को पूरा किया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक निशान, एक विधान और एक प्रधान रहेगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते कांग्रेस पार्टी अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि कांग्रेस बताए कि क्या वो देश को तोड़ने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन के जरिए कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ है? स्मृति ईरानी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पूछे गए 10 सवालों को दोहराते हुए कांग्रेस से इन सवालों का जवाब देने की भी मांग की। सत्ता का लालच कांग्रेस और एनसी को एक गठबंधन में राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करता है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन के चलते भारत के गृह मंत्री जी ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये घोषणा है कि वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 दोबारा वापस लाकर अशांति का माहौल न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि राष्ट्र भर में लाने का दुस्साहस करेंगे। क्या धारा 370 का पुनः स्थापन होना, दोबारा धारा 370 लागू करना, क्या कांग्रेस पार्टी की यह मंशा है? क्या कांग्रेस पार्टी कश्मीर में नौजवानों से बात करने के बजाय वो लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ वार्ता करने की बात करते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को अलगाववाद को बढ़ावा देने का, समर्थन करने का इरादा है? क्या कांग्रेस पार्टी
एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय को फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और आतंकवादियों के इकोसिस्टम को समर्थन मिले, क्या कांग्रेस पार्टी का यह इरादा है? जिन लोगों ने आतंकवादी घटनाओं में योगदान दिया, पत्थरबाज थे, क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते उनको सरकारी नौकरी में बहाल करके फिर दहशत का एक माहौल लौटाना चाहती है? धारा 370 हटने के बाद दलित, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न्याय करवाया। क्या कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है? क्या कांग्रेस दलित, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर अपने गठबंधन के चलते ये पाप करने वाली है? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान हो और हरि पर्वत का नाम कोए मारन हो? क्या कांग्रेस पार्टी फिर भ्रष्टाचार की आग में जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहती है और सिर्फ गिने चुने परिवारों के हाथ में कमान सौंपने के समर्थन में है? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है एनसी के चलते? नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जो विभाजनकारी सोच है, क्या कांग्रेस पार्टी उस सोच का भी समर्थन करती है? धारा 370 के हटने के बाद भारतीयों ने अपने राष्ट्रीय संकल्प को पूरा किया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान रहेगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते कांग्रेस पार्टी अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वाभिमान और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ लोकतांत्रिक ढांचे में न्याय हो, ये जो पहल की है, इस शांति को और विकास के इस पथ पर अग्रसर जम्मू कश्मीर की जनता को और देश की जनता को कांग्रेस पार्टी जवाब जरूर देगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।